सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, वहाँ जैसे नरात्रे होते हैं, नरात्रे करते थे पूरे गांव वाले नरात्रे करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा महात्मा अपने गांव में बुलाया, भाई महात्मा जी आपने आना और आप हमारे गांव में ऐसे ऐसे नरात्रे करने, भाई पूजा करनी गांव में, हर गांव में भाई पूजा करनी, हर घर में हर साल वैसे करते थे वो। फिर गांव वाले लगे, उन्होंने बोला ऐसा, जो महात्मा थी बहुत बड़ी महात्मा थी उनके साथ देखो, उसने बोला महात्मा ने ऐसा, भाई तुम गांव वाले ने बताओ, अब तुमने कोई पाप तो नहीं किया है भाई, बताओ मेरे पास हो, हम देखो मैं इस पाप का आपको भाई बताता हूँ, भाई ऐसे ऐसे तरह से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, कुछ विधि बताता हूँ मैं। किसी ने बोला ऐसा जी हमारे से, बोले ऐसे बकरा मरा है, किसी ने बोला जब काटा है हमने, किसी ने बोला जी ऐसा हुआ है हमारे से, सारे लगे अपन, किसी ने बोला कुत्ता मरा हुआ है, आप अपने पाप बताने लगे सारे, भाई ऐसा ऐसा हुआ है हमारे हाथ से और क्या करना। उसने बताई सारी विधि, भाई तुमने ऐसा करना, तुमने ऐसा करना। एक आदमी आए, बहुत तगड़ा मर्द थी, वो आ गया, उसने बोला ऐसा पंडित जी मैंने किया है पाप, बहुत ज़्यादा पाप किए, उसने पूरे गाँव वाले ने किए, उसने उन्हें कोई आदमी उदमी मारा हुआ पता नहीं क्या है, ऐसा होना कुछ किया हो उसने, बहुत कांड हो। उसने बोला माथी और भी 3-4 आदमी बैठे महात्मा के साथ हो, बोले आप चलो दूर जैसे, बोले चलो चलो, अरे ऐसे क्या बात है, बोले चलो। वो लगा बताने भैया अपना पाप, जो उसने महात्मा के पास बताया पाप, उसके हाथ से वो माला छूट गई नीचे। उसने पता नहीं कितने आदमी इतने आदमी भाई मैंने ठिकाने लगाए हुए हैं। जैसे महात्मा ने वो बातें सुनी, हाथ में लगी थी माला जो अपने, वो भी उसके हाथ से नीचे गिरी, और बोले आप बताओ अब इसका क्या करूँ मैं, अब अभी किस तरह से भाई मैं ये होना एक नष्ट, एक पाप मेरे सिर से, और इतना ज़्यादा पाप मैंने किया है। थोड़ी देर तो महात्मा परेशान हो गया, नीचे बैठ गया। फिर महात्मा को हिम्मत आई, भाई बताओ मैं कुछ न कुछ। उसने बोला महात्मा ने ऐसा, आपने कौन ऐसा, एक बाजार जाओ, एक काला कपड़ा ले, बाजार से लाओ काला कपड़ा लेके, उसका आप झंडा बनाओ, एक बहुत बड़ा झंडा बनाओ। तो आपने जाना जितने भी तीर्थ है सब तीर्थ में जाना, आपने जितने भी है हमारे तीर्थ नीचे, तो सब तीर्थ में जाना, ये आपने हर तीर्थ में डबोना अपने नीचे। जिस तीर्थ में सफेद रंग होगा इस काले झंडे का, तब सोचना कि भाई मेरे पाप सारे नष्ट हो गए, खत्म हो गए, अब ऐसा आपके साथ। वो गया पता नहीं कितने तीर्थ, उसने जितने भी तीर्थ थे एक नहीं छोड़ा उसने, जो भी तीर्थ है भाई जाना, भाई नहाने की डुबकी लगाना, और वो झंडा भी भाई डुबोना उसने, कुछ नहीं 10-10 बार वो उसने तीर्थ में डुबोना, वो झंडा कहाँ होना सफेद, वो काले का काला। थक गया पता नहीं कितने तीर्थ उसने, जितने भी थी सारे तीर्थ उसने नहाए, सारे तीर्थ को उस झंडे को भी नहाए सारे तीर्थों में। आप खुद तो एक एक बार नहाए, वो झंडा पता नहीं 10-10 बार की 20-20 बार डाला उसने, डुबोए नीचे, वो आना काला ऊपर से ब्लैक, फिर आना फिर ब्लैक। उसने सोचा भाई ऐसा आया, भाई ये नहीं हुआ, अब सारे तीर्थ में चल गया, अब सारे जैसे इतने इतनी इतनी बार मैंने इसको भी नहाया और खुद भी नहाया, और फिर जाता महात्मा के पास भाई। फिर आया महात्मा, वो चलने लगा, उसके घर से थोड़ा दूर जैसा थी, बहुत बड़ा घना जंगल। वहाँ से आए हो, वहाँ लगा उसको एक लेडीज की भाई जोर जोर से आवाज़ डालने, बचाओ बचाओ बचाओ। हो गया आगे जैसा, उसने देखा भाई वहाँ डाकू है, कोई 10-12 डाकू उस लड़की को पकड़ रहे, भाई बहन जा रहे थे कहीं, और अपनी बहन को छोड़ने जा रही थी भाई, उसके ससुराल भाई। उसने थी गहने बहुत ज़्यादा पहने हुए, उनने क्या किया उस डाकू ने, वो भाई पहना रख बांध के वो पेड़ में, और जो बहन थी उसके गहने सारे लगे निकालने। उसने सोचा ऐसा, वो पहले तो मैंने इतने सारे पाप किए हैं, तो अब देखो ये मेरा वो ये झंडा दिया है महात्मा जी ने, सफेद नहीं हुआ, अब मैंने यहाँ और पाप करने अभी इनको मार के, फिर तो मैं पूरी जिंदगी भर पाप मेरे सिर से नहीं जाएगा। वो आए वापस वहाँ से, उसने पूछा मैं गलत नहीं, मैंने कहना पहले मैंने गलत कर चुका है, अब मैंने गलत नहीं कहना। वो वहाँ से वापस आ गया। तब उसने लेडीज ने बोला, जब वापस मुड़ा वहाँ से आगे जैसे चलो, उसने बोला जब मेरी जगह बोले आपकी बहन थी, बोले आप क्या, बोले मुँह मोड़ के जाना था, और मेरी बोले इस लगे बोले लूटने, बोले सारा कुछ लूट लिया, बोले मेरा देखो गहने गाने बोले सारा बोले लूट दिया मेरे से, बोले कुछ नहीं रखा बोले इन्होंने। और बोले मैं बोले आपकी बहन है, बोले मेरे को बचाओ, बोले मेरी जगह बोले आपकी बहन थी, बोले क्या, बोले आपने बचाना नहीं उसको। उसने सोचा सच्ची यार, उसको आया गुस्सा, उसने भी निकाला डंडा, और जो 10 जो चोर थी उनको मारा उसने एक एक करके, और उसको भाई को निकाला वहाँ से खोला, और बहन को भी उसने वहाँ से खोला, और लगे पैर पड़ने, बोले आज तू मेरी बहन है, बोले आज बोले भी मेरा भाई है, बोले आज बोले वो लगे पड़ने, बोले भाई आपने बोले मेरी जान बचाई, बोले आज बोले आप तो बोले मेरे भाई हुए, बोले देखो बोले ऐसे होते हुए भाई, बोले आप आए बोले रास्ते से वापस, बोले मुड़ के गए थे, फिर बोले रास्ते से वापस आए आप। तो अब आगे जैसे गया वो झंडा रखा तो उसने आगे जैसे खड़ा करके, और वहाँ पहुँचा देखा तो जो झंडा सफेद हो गया।
तो ऐसे होते देखो सहायता करनी चाहिए। और लड़की के बराबर तीर्थ कोई नहीं होता है। लड़की के साथ पाप नहीं करना चाहिए। जो कोई ऐसा देखते हैं उसकी देखो इज्जत बचाओ और वहाँ देखो कदम उठाओ आगे। देखो उसने देखो वाला इतने पाप थी उसने किए हुए, इतने तीर्थ पूरे जिंदगी भर पूरे तीर्थ सारे नहाए उसने, 10-10 बार वो झंडा उसने पानी में डुबोया, वो निस्पेद हुआ। तो वापस आ गया भाई, थक गया वो, वापस आ गया। उसने बोला अब मैं गुरु जी को महात्मा जी को फिर पूछूंगा भाई अब किस तरह से स्पेद हो जाएगा, ये पाप किस तरह से दूर जाने मेरे। तब देखो घर थोड़ा जैसा दूर रहती, घर वहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल थे। और भाई बहन देखो, बहन भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। बहुत ज़्यादा नई नई शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा गहने पहने थे उसने। उन डाकू ने क्या किया, उस भाई को रखा पेड़ में बांध के और वो गहने लाके सारे निकालने उसके। और गहने सारे लाके निकालने लगी, जोर जोर से बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तब गया आगे जैसे, तब देखा उसने तो उसने सोचा पहले तो मैंने इतना ज़्यादा पाप किया है, अब देखो मैं इनको लगा मारने तो फिर ये झंडा किस तरह से मेरा सफेद हो जाएगा, ये पाप तो मेरा ज़्यादा बढ़ेगा। तब उसने बोला मेरी जगह आपकी बहन थी, बोले आप क्या मुंह मोड़ के जाना थी, बोले ऐसा बोला उस लड़की ने पीछे से। उसने सोचा जैसा भी होगा अब इतने पाप किए मैंने, थोड़ा और ही सही। उसने भी एक एक को मारा उन्होंने डंडे से, उस डाकू को 10 डाकू को मार दिया, नीचे गिराया और उनको दोनों भाई बहन को छुड़ाए वहाँ से। तब वहाँ से आए मुड़ के और आगे देखा वो झंडा सफेद हो गया उसका। तो ऐसा होता है देखो, जो बोलते लड़की को ये होती है देवी होती है लड़की भी हैं। इनको देखो हेल्प करनी चाहिए, ऐसी कहीं देखी इनकी देखो हेल्प करो, इनको बचाओ। उसने देखो बड़ा सारा तीर्थ गया, काशी गया, वो कहाँ कहाँ नहीं गया, वो पता नहीं सबसे जितने भी तीर्थ थे सब बनाए उसने, कहीं नहीं उसका वो सफेद हुआ झंडा। देखो वहाँ उस लड़की को बचाया और वहाँ से मुड़ के आए और वो रखा खड़ा करके झंडा, देखा तो झंडा सफेद हो गया। तब गया गुरु जी के पास हो, तब सारी बातें गुरु जी के पास बताई। तब गुरु जी उसको आशीर्वाद देने लगा, बोले उसे जितने भी तेने पाप किए थे वो सारे माफ़ हो गए, वो 10 तेने और पाप किया वो भी माफ़ हो गया। अब देख बोले काला झंडा बोले सफेद हो गया। तेने बोले एक लेडीज की बोले इज्जत बचाई, बोले ये सबसे बड़े बोले धर्म, बोले इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है, ऐसा बोला उसने। देखो तब जाके उसका पाप उससे सिर के मुक्त हो गया और वो बंदा हो गया, फिर भगवान हरि का नाम लेने लगा। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।